एमेज़न के जंगल की कहानी। एमेज़न का जंगल, जो दुनिया का सबसे बड़ा बारानी जंगल है, जनूबी अमेरिका के दिल में फैला हुआ है। ये जंगल ऐसा लगता है जैसे किसी परियों की कहानी से निकला हो, जहाँ हर तरफ घने दरख्त, सरसब्ज पौधे और रंग बरंगे परिंदे नजर आते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में बेशुमार राज छुपे हैं। एक वक्त की बात है जब जंगल के वसत में एक कबीला रहता था जिसे यानुमामी कहा जाता था। ये कबीला कुदरत से मोहब्बत करता था और जंगल को अपनी माँ समझता था। उनके बुजुर्गों का कहना था कि जंगल की हर शे में रूह बसती है और उन्हें यकीन था कि दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ है। एक दिन यानुमामी कबीले के सरदार ने अपने बेटे तानवा को बुलाकर कहा, बेटा, जंगल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसके राज़ों को समझना होगा ताकि हम इसे बचा सकें। तानवा ने अपने वालिद की बात को दिल में बिठा लिया और हर रोज़ जंगल की गहराइयों में जाता। एक दिन जब वह एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचा तो उसने एक अजीब रोशनी देखी। यह रोशनी झील के पानियों से फूट रही थी। तानवा ने करीब जाकर देखा तो वहां एक सुनहरी मछली थी जो चमक रही थी। तानवा ने मछली से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों चमक रही हो? ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की मुहाफिज हूँ। ये जंगल और इसके बाशिंदे खतरे में हैं। लोग यहाँ आकर दरख्तों को काट रहे हैं और जानवरों को शिकार कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जंगल खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही हमारी जिंदगियां भी। तानवा ने वादा किया कि वो अपने कबीले के लोगों को बताएगा और जंगल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो वापस अपने गांव पहुंचा और सरदार को सब कुछ बताया। कबीले के सब लोग एक साथ हो गए और उन्होंने जंगल की हिफाजत के लिए एक अहद किया। वक्त गुजरने के साथ यानुमामी कबीले की कोशिशों से जंगल कैक्टाई कम हो गए और जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। जंगल फिर से जिंदा हो गया और सुनहरी मछली ने तानवा और उसके कबीले को दुआएं दें। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। एमेज़न का जंगल सिर्फ दरख्तों और जानवरों का मस्कन नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ज़िंदगी का सांस है। अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो ये हमेशा हमारी मदद करेगा।